तो चलिए आज इंटरनेट पर हुए सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सामाजिक प्रयोगों में से एक की बात करते हैं। ये पूरी कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है कि आखिर इंसानों की सबसे सही, सबसे बेहतरीन उम्र कौन सी होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई 100 लोगों के साथ। और ये कोई आम लोग नहीं थे। 1 साल से लेकर 100 साल तक हर उम्र का एक इंसान इसमें शामिल था। इन सबको 6 बहुत ही मुश्किल चुनौतियों से गुजरना था। ऐसी चुनौतियां जो उनके दिमागी और शारीरिक मतलब हर तरह के कौशल को परखने वाली थी। और जो भी आखिर तक टिका रहता वो घर ले जाता पूरे $2.5 लाख। तो ठीक है, चलिए सीधे पहले एलिमिनेशन राउंड में चलते हैं, जिसको देखकर लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी मचाने के लिए ही बनाया गया था। पहली चुनौती थी एक सिंपल सी दौड़, लेकिन इसने एक झटके में 50 लोगों को बाहर कर दिया। मतलब आधे लोग पहले ही राउंड में बाहर। और मजे की बात तो ये है कि एक 92 साल के कंटेस्टेंट ने भी इसे पार कर लिया। इसके बाद आया एक जबरदस्त डॉजबॉल का गेम। जो 50 लोग बचे थे उन्हें उम्र के हिसाब से टीमों में बांट दिया गया, और यहीं से असली स्ट्रैटेजी का खेल शुरू हुआ। और देखिए यहाँ क्या हुआ। ये बहुत दिलचस्प है। जो यंग टीमें थीं उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया और 40 साल से ज्यादा उम्र के हर एक कंटेस्टेंट को चुन चुनकर निशाना बनाया और सबको गेम से बाहर कर दिया। तो जैसे सारे बड़े बुजुर्ग कंटेस्टेंट बाहर हुए, गेम ने एक नया ही मोड़ ले लिया। अब बात सिर्फ अपनी ताकत की नहीं रह गई थी, अब ये टीम वर्क का गेम बन चुका था। जो 5 सबसे कम उम्र के लोग थे वो बन गए टीम कैप्टन, और उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल रिले रेस के लिए अपनी अपनी टीमें चुनी, जिसमें तीरंदाजी भी थी, स्विमिंग भी और कंस्ट्रक्शन भी। शुरू में तो ऐसा लगा कि एक टीम है, पर्पल टीम, जो तीरंदाजी में सबसे आगे निकल गई थी, वो तो ये गेम आराम से जीत जाएगी। पर कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। लेकिन पता है क्या हुआ? पानी में और फिर सीढ़ी बनाने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, और बस इसी बात ने दूसरी टीमों को एक जबरदस्त कमबैक करने का मौका दे दिया। और आखिर में जो 2 टीमें सबसे पीछे रह गईं, वो पूरी की पूरी टीमें ही बाहर हो गईं। अब मैदान में सिर्फ 12 सबसे तगड़े खिलाड़ी बचे थे। चलिए अब अगले फेज में चलते हैं, जहां से ये खेल बहुत ही पर्सनल हो गया। अब जो कंटेस्टेंट बचे थे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ सॉकर शूटआउट में उतरना पड़ा, और उन्हें अपने विरोधी भी खुद ही चुनने थे, जिससे कुछ बहुत स्ट्रेटेजिक और कुछ इमोशनल मैच देखने को मिले। इसी वजह से कुछ मजेदार मोड़ भी आए, जैसे एक 10 साल के बच्चे ने अपने 19 साल के विरोधी को ये सोचकर चुना कि ये तो बहुत धीरे होगी, लेकिन हुआ उल्टा, उसी ने उसका शॉट रोक दिया और उसे गेम से बाहर कर दिया। तो इस तरह इन 6 जबरदस्त मुकाबलों के बाद मैदान में बचे हुए लोगों में से आधे लोग और बाहर हो गए। अब बचे थे सिर्फ 6। और इसके बाद जो बचे हुए 6 लोग थे उन्हें उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की आखिरी हद तक परखा गया। और ये स्लाइड उस टेस्ट को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। उन्हें एक पुतले को पकड़कर रखना था, जिसका वजन हर 5 मिनट में उनके अपने शरीर के वजन का 10% बढ़ता जा रहा था। सोचकर ही मुश्किल लगता है। खेल को और मसालेदार बनाने के लिए एक और ट्विस्ट डाला गया। जो भी अगला बंदा हार मानेगा उसे एक बिल्कुल नई टेस्ला कार मिलेगी। तो अब फैसला मुश्किल था, एक पक्का पकाया इनाम या फिर सबसे बड़ा प्राइज जीतने का एक मौका। नतीजा ऐसा आया कि सब हैरान रह गए। जो 2 लोग आखिर तक डटे रहे वो थे एक 7 साल का बच्चा और एक 28 साल का नौजवान। और इसी के साथ लोगों से खचाखच भरे एक स्टेडियम में फाइनल मुकाबले का मंच तैयार हो गया। फाइनल गेम में हुनर और किस्मत दोनों का मेल था। एक सफल सॉकर शॉट मारने पर 10 में से एक ब्रीफकेस खोलने का मौका मिलता, और आखिर में 28 साल के कंटेस्टेंट ने वो ब्रीफकेस ढूंढ निकाला जिसमें विनिंग चेक था। तो सवाल ये उठता है कि क्या 28 साल ही इंसानों की प्राइम एज है? हाँ, 28 साल का कंटेस्टेंट जीता, पर ये भी मत भूलिए कि उस 7 साल के बच्चे ने 98 लोगों को हराया। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट ने वाकई में सबसे बेहतर उम्र का पता लगाया, या सिर्फ वो इंसान जीता जो इन खास चुनौतियों के लिए सबसे सही था? ये सोचने वाली बात है ना?